Hello bachcho, let's read the question. Question says that if a coin is tossed three times, find the probability that no two successive toss will show the same face. Okay, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कि जस्ट अगर इवेंट ए है, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम्स, या फिर थ्री थ्री कॉइन को टॉस किया जाता है एक टाइम, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स निकालना है। तो अगर एक कॉइन को 3 बार अगर करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हेड आ सकता है, हेड, टेल, टेल। उसके बाद हो सकता है हेड, हेड, हेड। उसके बाद हो सकता है हेड, टेल, हेड। इसके बाद हो सकता है हेड, हेड, टेल। इसके बाद हो सकता है जब तीनों टेल हो जाए, उसके बाद हो सकता है टेल, हेड, हेड। उसके बाद हो सकता है टेल, टेल, हेड। उसके बाद लास्ट क्या हो सकता है? लास्ट हो सकता है टेल, हेड एंड टेल। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो अगर टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया? ये हो गया 8। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दो सक्सेसिव टॉस जो है वो सेम फेस शो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए हेड के बाद टेल है, लेकिन टेल के बाद टेल है, इसका मतलब ये कंसिडर नहीं कर सकते। हेड के बाद हेड है, ये भी नहीं कंसिडर कर सकते। हेड के बाद टेल है, टेल के बाद हेड है, इसका मतलब हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। हेड के बाद हेड है, ये नहीं कर सकते। टेल के बाद टेल है, ये नहीं कर सकते। टेल के बाद हेड है, फिर हेड के बाद फिर हेड ही है, तो ये कंसिडर नहीं कर सकते। फिर ये भी कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन ये है टेल, हेड, टेल, ये कंसिडर कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? ये हो गया 2। तो अगर बात करें प्रोबेबिलिटी का तो ये हो गया पी ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।